कोई नेता कहे मैं ईमानदार हूँ, दुनिया का इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कोई। हम कह नहीं जी हम तो किसी से लेते हैं, हम तो लेते हैं भैया पैसा। हम तो कह रहे हैं देखो घर आई हुई लक्ष्मी को तो ठुकराते नहीं। अच्छा, ये बात कही जाती है कि आपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए वो ज़मीन खरीदी है। देखिए बिल्कुल 200% गलत है। मैंने लैंड यूज चेंज करने के लिए तो तिवारी जी से लिखवाया था, नादर तिवारी से लिखवाया था कि इसका लैंड यूज चेंज करने के लिए। तो यही बात तो हो रही है कि आपने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। देखो लैंड अगर सीएम लिख रहे हैं सीधा सीधा तो एक चीज सुनो ना, अभिनव कुमार जो डीजी हैं इस समय के, इन्होंने बिना हमारा पक्ष सुने, बिना डॉक्यूमेंट्स, बिना उस लेडीज के दिल्ली में कोई है कि नहीं है उसका कुछ नहीं, और एक रिपोर्ट जिलाधिकारी लिख दी सीधे। तो मैंने फिर दैनिक जागरण के संपादक के खिलाफ, अभिनव कुमार के खिलाफ लोकायुक्त में जो है मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। वर्तमान में जो डीजीपी हैं अभिनव कुमार, हाँ, दैनिक जागरण के संपादक। अब मुझे ये बताइए कि जब ईडी की एंट्री आपके घर में होती है, उनके अधिकारी आते हैं, तो आपको कुछ घबराहट जैसी महसूस हुई? उलझा। फिर मैं हरीश राव से भिड़ा 2016 में, फिर उसने भी जांच करा दी। जमीन की जांच पहले निशंक सरकार ने करी, फिर हरीश रावत की सरकार ने करी, और अब तीसरी बार ईडी कर रही है। ईडी कर रही है। तो ईडी अभी क्या क्या चीजें ले गई है? समझ पा रहा हूँ। आपका फोन भी ले गई ईडी? यार देखो सुनो, मैं आजकल टोपी इधर से उधर घुमा रहा हूँ, कर्ज में हूँ मैं। कितना कर्जा है आपके ऊपर? लगभग कितना कर्जा होगा? मतलब एक पब्लिक ये जानना चाहती है कि आपने कॉलेज भी खोल दिया, रेस्टोरेंट भी इतना बड़ा खोल दिया, कोठी भी बना दी, तो लोगों को इसी बात पर शक होता है कि इन्होंने मंत्री रहते हुए बहुत सारा गड़बड़ झाला किया है और ईडी की एंट्री भी हो गई है। किसने फंसाया था उस समय आपको जैनी प्रकरण में? अगर आप बीजेपी में ही होते तो क्या ईडी आती? मतलब पॉलिटिकल मुद्दा बनेगा ये कि क्यों नहीं बनेगा भाई? किया जा रहा है। क्यों नहीं बनेगा भाई? में कौन लोग पैसा देते हैं? किसने मदद? इसका एक मैसेज ये भी है कि भाई मेरी थोड़ी सी मदद करो, संकट में हूँ, चुनाव लड़ना है। हाँ हूँ ना मैं, अभी तो संकट में। अच्छा, मतलब कभी ऐसा डर नहीं लग रहा है कि मतलब ईडी तो जेल भी भेजे तो ठीक है, मैं तो राम जन्मभूमि में 2 महीने जेल रहा हूँ। नहीं, वो तो एक आंदोलन दूसरा था। तो ये भी आंदोलन है। अब जैसे राम जन्मभूमि हो रहा है तो हमारे भी झंडा, आप देखो जो ऊपर झंडा लगा होगा। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस मैं ज्यादातर कांग्रेसों ने नहीं लगाया। नहीं, मैंने तो इसलिए लगाया मेरे से। तो यही तो सिग्नल जाते हैं। लेकिन अगर मेरे को एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए, अगर बीजेपी के टॉप लीडर्स में से कोई आपसे सीधा संपर्क करे और वो कहे कि आप हमारी पार्टी में आइए और आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको जो भी जिस तरीके की भी एडजस्टमेंट होती है वो होगी, तो अभी देखिए मेरी इस मुद्दे पे किसी से बात नहीं हुई। अगर होगी, देखिए मैंने उस दिन भाजपा छोड़ी नहीं थी। नजदीकी किसके हैं? कोश्यारी जी के हैं या हरीश रावत जी के हैं? तो पुष्कर से मेरे छोटे भाई की तरह संबंध है, और मैं अपना दुर्भाग्य कहूँ, सौभाग्य कहूँ, ये क्या नाम, भुवन कापड़ी भी, भुवन कापड़ी को भी मैंने मंडी अध्यक्ष बनाया। भुवन कापड़ी को युवा कांग्रेस का मैंने अध्यक्ष का चुनाव मैंने लड़ाया, एमएलए टिकट देने में मैंने मदद करी। तो अब उससे भी छोटे भाई, अब 2 छोटे भाइयों की लड़ाई में। अच्छा, अगर दोनों छोटे भाइयों में कंपैरिजन करना हो तो किनसे ज्यादा कंफर्टेबल है बात करने में? हरीश रावत तो आपकी हंसी बात आ रही है।